अगर कुछ नहीं तो 12 आवर्स की फास्टिंग करो, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। उसी से करने से बॉडी आपकी फैट को एज अ फ्यूल यूज करना स्टार्ट कर देगी। हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? होपफुली यू ऑल आर हेल्दी और वांट टू बी हेल्दी। एंड अगर यस, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक और चीज़, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो अगर आपको एडिटिंग चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आई एम सॉरी, इसमें इतनी एडिटिंग नहीं है, सिर्फ जानकारी है, ट्रू कॉन्वर्जेशनल। सो जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं को नमस्ते, एंड जो लोग ट्रू वैल्यू चाहते हैं, सो स्टे एंड लेट्स टॉक। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, एंड सबसे आसान तरीका क्या है करने का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो मुझे करीब 15-16 साल से पता है, बट मैं अच्छी तरीके से कर रहा हूँ अराउंड 2017 में मैंने करना शुरू करा था विथ 16 आवर्स फास्ट। एंड 2020-21 में आई वॉज लाइक डूइंग वेरी एफर्टलेसली लॉन्ग फास्ट। एंड मैंने 5 दिन 6 डेज तक, फुल 6 डेज तक जो है डे नाइट प्रोलॉन्ग फास्ट भी करा है। बट मैं एम नॉट रिकमेंडिंग दैट टू डू, ठीक है, आई एम नॉट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ नॉट ईटिंग, और वो आप कर सकते हो एंड इसको तरीके से करोगे तो फ़ायदे ही मिलने वाले। तो देखो, हमारे इंडिया में वैसे भी मोस्टली सबकी ब्लड शुगर बढ़ी है। मैं इतना फिट हूँ, मुझे भी प्री डायबिटीज़ हो गई थी, डायबिटीज़ होने को ही थी। कैसे क्या, अब इस डिटेल में कभी और जाएंगे। सो अगर आप अपना 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट होता है ना, H1B क्या होता है, नाम भूल गया, तो बहुत सारे लोगों को शुगर जो है बढ़ी हुई आएगी। मतलब थोड़ा नॉर्मल रेंज से हो सकता है, ज़्यादा है प्री डायबिटिक रेंज में, और नहीं आ रही है तो वेरी गुड, वैसे ही रखना है। तो प्री डायबिटीज़ रिवर्स होने में हेल्प हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को भी रिवर्स करने का फाउंडेशन ले हो सकती है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद ही आपको ब्लड शुगर इश्यूज शुरू होते हैं, वो ठीक हो सकता है। आपको दोपहर में अगर नींद आती है, ब्लड शुगर राइज होने के प्रॉब्लम से, उसमें हेल्प मिलेगी। एंड मेनली HGH बूस्ट होगा आपका, जिससे रिकवरी अच्छी होगी। आपकी बॉडी को ये पता चलेगा कि फैट को एज अ फ्यूल कैसे यूज़ करना है। जो कीटोसिस प्रोसेस सुना होगा ना, जो कीटोजेनिक डाइट में होता है, सो आपको कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए भी आप सेम बेनिफिट ले सकते हो कुछ टाइम के लिए। एंड जिसको ये सूट कर गया, वो अपनी डाइट को बहुत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड वो एक लीन बॉडी मेंटेन या फिर स्लोली ओवरवेट से लीन बॉडी की तरफ बढ़ सकते हैं। देखो, जिन लोगों को कैलोरी काउंट करना मैं ज़्यादा नहीं कर पाते अच्छे से, वो उनके लिए अच्छा टूल है। जो लोग अगर खाना खाने बैठ गए तो वो उनको पोर्शन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उनके लिए अच्छा है। एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है हमारी बॉडी में जब हम फास्ट करते हैं? देखो, सब लोग फास्ट करते हो। जब सोते हो तो बॉडी लंबे टाइम तक 8-9 घंटे के लिए तो फास्टेड स्टेट में होती है ना। सो दैट्स ऑल्सो फास्ट। फास्टिंग में जब बॉडी जाती है तो सबसे पहले जब बॉडी का ग्लूकोज के लेवल्स नीचे आते हैं, एंड अगर बॉडी के ग्लूकोज के लेवल्स नीचे हैं तो इंसुलिन भी बॉडी का नीचे आता है, बिकॉज कोई रीज़न नहीं है कि बॉडी का ग्लूकोज ऊपर रहता है, तभी बॉडी इंसुलिन छोड़ती है, जिससे कि मसल्स पुल कर सके शुगर को। फास्टेड स्टेट में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन राइज करता है, जिससे कि सोते टाइम हमें बेटर रिकवरी होती है, एंड दैट इज़ डिज़ायरेबल। ये हम सब चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। प्रोलॉन्ग अगर फास्ट करोगे, मान लो सो के उठ गए आप एंड एकदम उठते ही कुछ नहीं खा रहे, जस्ट अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हो, वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल एलिवेटेड ही रहता है। आपका गट इशू है तो गट आपका हील होता है, बिकॉज उसको टाइम मिल रहा है
खाने को प्रोसेस करने के अलावा खुद को हील करने का। बॉडी जब फास्टिंग में होती है तो जो खराब सेल्स होते हैं, बहुत लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ, उसको बॉडी खाती है अगर तरीके से करा जाए। सो ये सब स्किन के लिए अच्छा है, वेरी गुड फॉर योर स्किन। कोई सा भी फेशियल, कोई से भी स्पेशल ग्लोइंग रूटीन इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट के सामने कुछ भी नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के तरीके हैं, ऐसे कुछ भी मत करो। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप डॉक्टर्स के सलाह के से इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ऐसे नहीं। ये सिर्फ नॉर्मल जिनके ब्लड रिपोर्ट्स है उनके लिए है, इट्स नॉट अ मेडिकल एडवाइस। तो देखो, फॉर एग्जांपल आपने रात के 9 बजे खाना खा लिया, अब आपको सोने तक कुछ नहीं खाना है। रात में दूध पीने का जो चलन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बॉडी को, पेट को राहत चाहिए होती है हर टाइम, कुछ ना कुछ पेट में उनको पचाने के लिए नहीं चाहिए होता है। अगर आप सो रहे हो तो बॉडी अगर बहुत ज़्यादा काम करती रहेगी खाना पचाने में भट्टी की तरह, तो नींद की क्वालिटी बेटर नहीं होगी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बूस्ट नहीं होगा, इंसुलिन लोअर नहीं होगा, बेस्ट रिकवरी नहीं होगी। इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर मसल्स, फॉर एवरीथिंग। अब सुबह 9 बजे तक आप जितने बजे भी उठे हो, बट सुबह 9 बजे तक मान लो आपने कुछ नहीं खाया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, विन विन। 12 आवर्स फास्टिंग हो चुकी है आपकी। अगर कुछ नहीं तो 12 आवर्स की फास्टिंग करो, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। उसी से करने से बॉडी आपकी फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप ये आसानी से कर पा रहे हो, 14 आवर्स का फास्ट करके देखो, 2 घंटे ज़्यादा। इसको थोड़ा आसान करने के लिए आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी सिर्फ पानी और कॉफ़ी, उसको गर्म करके, साथ उसके अंदर चीनी नहीं डालनी, कुछ नहीं डालना। कैफीन से क्या होता है, हमारा हंगर ब्लंट होता है, मतलब हंगर की फीलिंग कम हो जाती है, उसको हेल्प करेगी आपकी। 14 घंटे का फास्ट कर लिया आपने, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप। आपको जब ये करते की आदत पड़ जाए, फिर एफर्टलेसली जब हो जाए, देन यू कैन डू 16 आवर्स फास्ट। जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आप माइनस करो तो ईटिंग विंडो कितनी होती है हमारी। फॉर एग्जांपल हमने रात में 9 बजे खाया, 9 से 9 12 घंटे, एंड 1 बजे तक आपके 16 घंटे। तो दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका ईटिंग विंडो है। तो जितने भी मील्स लेने हैं आपको उस बीच में लेने हैं। अब ऐसा मत कर देना कि ईटिंग विंडो अगर है 1 से 9 बजे तक तो बस आप खाना ही खाते रह जाओ पूरे दिन, क्रेजी हो जाओ, फिर फैट लॉस वाला बेनिफिट तो भूल ही जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। ईटिंग विंडो में आपको नॉर्मली खाना है, जैसे आप नॉर्मली लंच करते हो वैसे लंच करना है, हाई प्रोटीन। क्योंकि आप देखो, आपने इतने टाइम तक नहीं खाया तो बॉडी को प्रोटीन देना सबसे ज़रूरी है। अच्छा प्रोटीन होना चाहिए जिसमें कि हेल्दी फैट होते हैं, फॉर एग्जांपल अंडा, वो भी हाई क्वालिटी एग, पनीर, टोफू, सोया चंक्स, ऐसी चीज़ें। एक बैलेंस मील लो जिसमें कि अच्छे कार्ब्स हों, ठीक है। घर का खाना, कोई बर्गर शर्गर नहीं लेना, घर का खाना, सब्जियाँ, सब्जी के अंदर ग्रीन वेजिटेबल और कलरफुल वेजिटेबल जिसके अंदर आपको फाइबर मिल रहा है, प्रोटीन सोर्स एंड फैट सोर्स। या तो उसके अंदर घी हो, पनीर के अंदर ऑलरेडी फैट है, अंडे के अंदर ऑलरेडी फैट है, समथिंग लाइक दैट। ये खाना है, बैलेंस मील लोगे इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी। शाम को आपको एक हेल्दी मील ले सकते हो, उसमें आपको फॉर एग्जांपल प्रोटीन शेक विद नट्स, स्ट्रॉबेरीज विद प्रोटीन शेक विद योगर्ट, या ग्रीक योगर्ट विद अपना उसका रायता बना के, कुछ नमक एंड खीरा डाल के, वैसा कुछ ले सकते हो। एंड सेम तरीके से जैसे लंच की बात हुई है, डिनर, लेकिन 9 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, 9 बजे शुरू नहीं करना, एंड यू आर सॉर्टेड। एंड ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ करो, आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो, 1 दिन छोड़ के, एंड देखो आपको कैसा लगता है। स्टार्ट करो जैसे मैं बता रहा हूँ 12 घंटे से। आप अपना ब्लड करने से पहले ब्लड टेस्ट करवाओ कि कैसा ब्लड शुगर है, लिवर की कंडीशन कैसी है, लिवर की कंडीशन कैसी है,
गट हेल्थ कैसी है, सारे जो टेस्ट होते हैं नॉर्मल वाले, आपका जो हार्ट की हेल्थ है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो कितना है, किडनी हेल्थ कैसी है, ठीक है, ये कराओ, फिर स्टार्ट करो। अगर कोई मेडिकल इशू आ रहा है तो डॉक्टर के राय से करो, एंड फिर आप दोबारा नापोगे ना, आपकी लिवर हेल्थ विल बी वेल बेटर, आपका हार्ट हेल्थ बेटर हो जाएगी क्योंकि आप एक फास्टिंग कर रहे हो, एक बहुत ही हेल्दी वे में खा रहे हो, जो आपकी लिपिड प्रोफाइल्स हैं वो बेटर होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये मैंने एक बहुत सिंपल तरीका बताया आपको फास्टिंग करने का। सारे लोग देखो, आप स्टार्ट करके देखो, आप बताओ कैसा लग रहा है, क्या आपके मूड में चेंजेस आ रहे हैं, आपके काम में भी फोकस ज़्यादा लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं तो थोड़ा टाइम बाद, जब आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। सो होपफुली मैं आपको तरीके से बता पाया हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, और जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यही करना है। इसके करने के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं जो आपको पता लगेगा, आपका डिसिप्लिन बेटर होगा, मेंटल क्लैरिटी आएगी, फूड से आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, एंड सो ऑन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लेट मी नो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।